The second topic of daily scan. In this video, we'll be talking about CBG, that is compressed bio-natural gas. क्या होता है CBG? क्यों ये एक प्रॉब्लम है और अभी तक इसकी जो फुल पोटेंशियल है इंडिया में एक्सप्लॉइट नहीं की जा सकी, और कैसे ये डिफरेंट है CNG से। तो यदि देखा जाए तो जितनी भी बायोगैस होती हैं जो अपन बात करते हैं वो ऑलमोस्ट प्योर CH4 यानी कि मीथेन होती है। जितना ज़्यादा मीथेन कंपोजिशन होता है अप्रोक्सीमेटली 90% इनमें मीथेन होता है इन द हायर फॉर्म्स, और इसी वजह से ये प्योर एक बहुत अच्छा एनर्जी रिसोर्स है, इसी वजह से इन्हें यूज किया जाता है। अब यदि अपन CNG की बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और CBG कंप्रेस्ड बायोलॉजिकल गैस, दोनों की दोनों जो हैं एक ही चीज है, दोनों आर मेड अप ऑफ मीथेन। बट अंतर क्या है? जहां CNG पेट्रोलियम प्रोडक्ट से डिराइव होती है, पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, वहीं जो CBG है वो बायोलॉजिकल वेस्ट से डिराइव होती है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, दोनों मीथेन से मेजरली कंपोज्ड हैं, बट इसके बाद भी देखा जा रहा है कि जो CBG के फुल एक्सटेंट है वो अभी तक इंडिया में एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। यदि अपन देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का सिनेरियो आप देखते हो तो इंडिया में क्लोज टू 85% ऑफ जो ऑयल है अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन में यदि कुछ इवन अ माइनर अमाउंट ऑफ यदि अपन खुद देसी तरीके से बायोगैस को प्रोड्यूस कर लें किसी भी तरीके से, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में एक बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन ला देगा, जिसकी वजह से आप सिंपल सी बात देखो कितने एडवांटेजेस आएंगे। सबसे पहले यदि अपन देखें फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट हमें कम होगा, इसी वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, करंट अकाउंट डेफिशिएंट हमारा कम हो जाएगा। इसके अलावा हमें जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे अभी साउथ वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। कुछ एक्सटेंट तक जियोपॉलिटिकल प्रेशर से हम ज्यादा फ्री हो जाएंगे इन्हीं सब इनिशिएटिव से। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ट्राई नहीं कर रही है, तो इसी में अपन देखते हैं सरकार ने क्या क्या किया है। जैसे अभी ही 2023 के एंड में सरकार ने नियम निकाला था कि CBG को मैंडेटरी रूप में ब्लेंडिंग किया जाएगा हाउस होल्ड CNG से और पाइपलाइन गैसेस से। तो इन्होंने एक फेज वाइज टारगेट सेटअप किया है 2025 से 2029 तक का 1%, 3%, 4%, 5% इस तरीके का इंक्रीजिंग ग्रेजुअल टारगेट सेटअप किया है CBG का ब्लेंड करने का। इसके अलावा इन्होंने 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सतत इनिशिएटिव लॉन्च की थी, दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ये बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, यहां पर 5000 CBG यूनिट सेटअप करेंगे। कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करेंगे और उन्हें एनकरेजमेंट दिया जाएगा। इससे माना जा रहा था जॉब जनरेट होंगे, हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो कम होगा, और इस तरीके से मल्टीपल इंपैक्ट्स होंगे इसी की वजह से। और इसी के डायरेक्शंस में यदि आप देखोगे कई सारे फर्म्स, जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है रिलायंस, जिन्होंने आगे कुछ सालों में 100 से ज्यादा CBG प्लांट सेटअप करने की बात की गई है। यदि अपन देखें तो इस पूरे के पूरे प्लांट में क्या एक बेसिक सप्लाई चेन यदि अपन देखें तो वेस्ट एक कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए जहां से ये प्लांट की ओर डायरेक्ट होता है, और प्लांट से फाइनली ये प्रोसेस पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और फिर ये अलग से फ्यूल में जाता है। यदि अपन इस प्रोसेस को समझते हैं तो यहां पर सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट आता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को एनएरोबिक डाइजेशन में डीकंपोज किया जाता है। एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सारे के सारे जितने भी वेस्ट रहते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के, उनकी ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऐसा होता है तो जो गैस बनती है उसे अपन उसमें जो मीथेन का कंपोजिशन रहता है लगभग 50 to 60% रहता है, और CO2 का कंपोजिशन यदि अपन देखें अराउंड मोटा मोटा 25 से 30% रहता है, और कुछ H2S और अदर ट्रेस गैसेस भी रहती हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया। बट यदि अपन देखें तो इसके बाद इसे फिर से प्योरीफाई किया जाता है, और इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है, CO2 को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है जब तक ये 90% के आसपास ना पहुंच जाए, और फिर इस मीथेन को कंप्रेस किया जाता है, और यहां से ये फ्यूल सेगमेंट चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो या पाइप सप्लाई हो, यहां पर सप्लाई किया जाता है। दिस इज द बेसिक idea how CBG is produced.
और इसी प्रोडक्शन प्रोसेस के कारण ही ये सीएनजी से ही डिफर करती है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस से। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है तो यदि आप इसे कलेक्ट कर लेते हो, इसे सॉलिडिफाई कर लेते हो, तो ये एक एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट बन जाता है जो इस प्रोसेस में यूटिलाइज किया जा सकता है। दिस इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन समझते हैं तो यदि पॉसिबल है तो उसके बाद भी सीबीजी का अडॉप्शन प्रॉपर क्यों नहीं हो पाया है, इसके कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो अपन समझते हैं। सबसे पहले आता है, जैसे कि अपन ने देखा प्लांट, कोई भी प्लांट है उसके लिए सबसे बड़ा इसमें क्या इनपुट है, वो है वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट के लिए जो नॉर्मली यूज किया जाता है इंडिया में वो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला है इनका जो सप्लाई चेन है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। एक मेजर इशू ये है, यानी कि सारे के सारे जो वेस्ट हैं इधर उधर नाली में गिरे रहते हैं, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करके चैनलाइज करके प्रॉपर एक जगह से कलेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पर जो सेग्रीगेशन है बहुत ज्यादा पुअर है, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उन्हीं के साथ प्लास्टिक मिली रहेगी, उन्हीं के साथ केमिकल्स मिले जाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पर कंटामिनेशन ऑफ वेस्ट बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से ये ऐसे वेस्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है पर केवीएच वो बहुत ज्यादा कम होती है, और इसी वजह से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक मेजर प्रॉब्लम है। शहरों में काउडंग एक ऑप्शन हो सकता है, बट इसे भी प्रॉपरली सप्लाई चेन की वजह से कोई प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया गया है, इसलिए लिमिटेड पोटेंशियल है। तो जो मैक्सिमम यूज किया जाता है आज की डेट में वो है शुगर केन डिराइव्ड प्रेस मड। जो शुगर केन से जब यदि आप गन्ना से जूस निकाल लेते हो तो जो स्ट्रॉ मटेरियल बनता है उसी को यूज करके मैक्सिमम आज की डेट में निकाला जाता है। अब यहां पर भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो है शुगर केन का प्रोडक्शन का जो फ्लक्चुएशंस हैं वो प्रॉब्लम है, चेंजिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी अचानक से इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है जो उसमें स्टॉप लगा दिया गया है क्योंकि शुगर केन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इन पूरे सेगमेंट में चेंज होते रह रही है, इसीलिए शुगर केन एक बहुत ही कॉस्टली अल्टरनेटिव बन चुका है इस फीड स्टॉक को, इस सीबीजी को फुलफिल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इमर्ज आउट हो रहा है और इथेनॉल इस रेस में ज्यादा एफिशिएंट प्रूव हो रहा है, तो सीबीजी कहीं ना कहीं इग्नोर्ड आउट हो रही है। तो एक्सपर्ट्स ने इसका एक ओपिनियन कहा है कि जो पराली, जो सटल होता है, जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू होता है, उसे नॉर्मली जब जला दिया जाता है, क्या उसे अल्टरनेटिव की तरह यूज नहीं किया जा सकता? ये सजेस्टेड है। बट रेसिड्यू के साथ भी कुछ जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल अभी पंजाब और अदर हरियाणा या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में पर्टिकुलरली क्या किया जाता है, इसे आग लगा दी जाती है, इसे बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। यदि अपन देखें, यदि पराली का कोई प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाए जो फार्म टू ऐसे सीबीजी प्लांट्स की तरफ ले जाए, तो दो प्रॉब्लम हमें साइमल्टेनियसली एड्रेस हो जाएगी, एक पराली की और दूसरी पोल्यूशन की और इसका इनपुट का, यानी कि एक बड़ा इशू सॉल्व हो जाएगा। बट यहां पर अगेन चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल यदि अपन देखें सीबीजी, यदि पराली से रिलेटेड चैलेंजेस देखें तो नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है हार्वेस्ट और नया क्रॉप लगाने के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होता है, 10 to 12 डेज बचते हैं। इस वजह से क्या होता है, जलाना ज्यादा आसान हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। दूसरी चीज यदि अपन देखें, यदि बेस से कट करना है तो कुछ मशीनें जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन लगती है, ये सारी मशीन को क्या करना पड़ेगा, किसानों को खरीदना पड़ेगा या हायर करना पड़ेगा और परचेस, ये एक कॉस्टली अल्टरनेटिव होता है। इसके अलावा यदि अपन देखें, जितने भी यदि आप कलेक्ट कर लो, क्या सीबीजी प्लांट हर जगह है? नहीं है। तो अब ये किसका प्रॉब्लम बन जाएगा, ये फार्मर के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा कि ये जो रेसिड्यू को कलेक्ट करे, पराली को कलेक्ट करे, इसे सीबीजी के प्लांट तक पहुंचाया जाए, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा बैठ जाएगी। इन्हीं सभी कारणों के कारण ये बोलना बहुत ज्यादा आसान है बट ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो होता क्या है, यदि सरकार सही पॉलिसी बनाए इस चीज में, प्लस फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू इस चीज को प्रमोट करे, तभी पॉसिबल हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट आइडिया हाउ टू टैकल द फीड स्टॉक, और इससे रिलेटेड अपन ने इशू देखा। नेक्स्ट अपन देखें फाइनेंसिंग। सबसे बड़ा, कोई भी एक छोटा यदि आप देखोगे प्लांट सेटअप करता है तो एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है फंडिंग का,
क्योंकि ये एक अनटेस्टेड मॉडल माना जाता है, इसके पीछे कोई भी रिसर्च प्रॉपर की नहीं गई है, ऐसा बैंक्स को इनके बारे में अवेयरनेस कम है। तो जितना भी कोलैटरल मांगा जाता है वो बहुत ज्यादा हाई मांगा जाता है, अप टू 100% कोलैटरल मांगा जाता है। किसी भी तौर की सब्सिडी अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। इसी वजह से सीबीजी प्लांट का जो टेक ऑफ रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। इसके अलावा एक मेजर इशू ये भी आता है कि जैसे मान लो ये है सीबीजी प्लांट, अब इसे फॉर्मली जो गैस बनी इसे सप्लाई करना है, तो लेट अस से ये सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यहां से अलग अलग पाइप जाते हैं, और यदि सीबीजी प्लांट को बेसिकली अपनी गैस सप्लाई करना है सीडीएन नॉड तक, यानी सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के नॉड तक, तो ये जो पाइपलाइन बनी, ये पाइपलाइन अप टू 10 किलोमीटर का जो खर्चा रहता है वो इसी प्लांट मैन्युफैक्चरर को ही प्रोवाइड करना पड़ता है। प्लस क्या होगा, आप कोई भी एश्योर्ड गारंटी नहीं दे रहे हो कि कम से कम हम 10 साल तक खरीदेंगे ही। तो क्या हुआ, प्लांट, ये जो पूरा पाइपलाइन का पैसा है वो भी इसी एंटरप्रेन्योर ने दिया, प्लस कोई भी गारंटी नहीं दी गई कि आपको डेफिनेटली इतने साल तक खरीदेंगे। इसी वजह से यहां पर जो मार्केट का जो कंस्ट्रेंट है, मार्केट एक प्रॉपर सेटअप है ही नहीं, जो लगातार यदि प्लांट सेटअप कर दिए जाएं तो इनके प्रोडक्ट्स को परचेस करते रहे, और ये भी एक सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट हो रही है। तो लेट अस सी अभी बायोमास क्यों ओपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोमास, यदि इंडिया का आप रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट देखो तो उसमें बायोमास का भी एक सिग्निफिकेंट 18 गीगावाट का चैलेंज रखा गया है। अब ये 18 गीगावाट भले ही 450 के सामने बहुत छोटा हो, लेकिन इनका रोल पर्टिकुलरली कहां पर आता है, जैसे आप देखो रूरल एरिया, ऐसे एरिया जो अनकनेक्टेड हैं, जहां पर अदर पोटेंशियल लाइक सोलार हर जगह पॉसिबल नहीं है, विंड हर समय हर एरियाज में पॉसिबल नहीं है, ऐसे एरिया में जहां पर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकती है, और सोलार और विंड के भी कंस्ट्रेंट हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है, आप समझ लो सोलार सेटअप करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए। वहीं सीबीजी तुरंत सेटअप हो जाता है, कम पैसे से सेटअप हो सकता है, इंडिविजुअल भी सेटअप कर सकता है, यानी कि कम कैपिटल में अनटच्ड एरियाज तक ये पहुंचाया जा सकता है, और इसीलिए इनका रेलेवेंस है। हालांकि यदि अपन प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5% ही है जो इंडिया की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10 गीगावाट के अराउंड है, यानी कि 10 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बहुत ही कम यूटिलाइज हो रही है, 50% के आसपास ही यूटिलाइज हो रही है। तो सीबीजी अपन ने ऑलरेडी देख लिया। हाइड्रोकार्बन गैसेस मेनली क्या है, मीथेन 90% के कंपोजिशन से बनी रहती है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट से बनी रहती है, अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। तो दिस इज बेसिक विच वी हैव रेड। अब इसी से रिलेटेड एक जल्दी से एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, एंड देन विल स्टॉप दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? ये अगेन यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। अब यदि आप कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करते हो, तो कार्बन को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी फॉर्म का कार्बन को बर्न करते हो, तो जो रिलेटेड कार्बन के ऑक्साइड्स, शायद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। जैसे कि एक होगा इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होता है, जैसे इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारे चीज हो गए इन्वायरमेंट कॉस्ट। दूसरा आता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है, जो इनकी वजह से सोसाइटी में इंपैक्ट आ रहे हैं। जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो लोगों की यहां पर जो पोल्यूशन एक्यूमुलेट होगा, इसकी वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी, और इसी वजह से हो सकता है उनको डिसीजेस ज्यादा हो, इस तरीके की कॉस्ट आती है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक कॉस्ट भी लेते हो। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि हेल्थ को ट्रीट करने, जो भी पोल्यूशन वगैरह हुआ उसे ट्रीट करने के लिए जो हेल्थ एक्सपेंडिचर आया, वो एक तरीके का इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर हो गया, या पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए जो कॉस्ट हो गए वो होता है इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक कॉस्ट बोल सकते हो। तो यदि अपन सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोले तो इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू, बिल्कुल सही, ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज बाय अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर। यही सही स्टेटमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस, गलत। एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट, ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ, ये भी गलत है। तो यही है, ए इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। So that's all for this video. Thank you and have a great day.